हेलो प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बढ़िया बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में। ओके, एम्पियर सर्किट लॉ हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में लिया था, उसमें बताया था कि एक यूजफुल मेथड है, मतलब आसान तरीका है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इंटीग्रेशन आने की वजह से। तो एम्पियर सर्किट लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हमें जानेंगे कि एम्पियर सर्किट लॉ कहते किसे हैं, होता क्या है, तब उसका प्रूफ पढ़ेंगे और उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ मैंने इसको लिख रखा है, देखो इसको इस लिखे हुए पॉइंट को समझने से पहले मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। पहले देखो, ये मान लो करंट पास हो रहा है, ये I1 I2 एंड I3 ये करंट है और ये किसी लूप से पास हो रहा है। ठीक है, इस लूप से, ओके, और ये लूप से पास हो रहा है। अब हमें ये कहता है एम्पियर सर्किट लॉ कि देखो, इट स्टेट्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज लूप। ठीक है, क्लोज सरफेस नहीं, लूप, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल नहीं। ध्यान रखना, गॉस थ्योरम में जो पढ़े हो ना, यहां पर सिर्फ, वहां पर सरफेस पूरे एरिया को लेते थे, यहां पर सिर्फ क्या लेते हैं, लाइन इंटीग्रल, लेंथ को लेते हैं। ठीक है, इज म्यू नॉट टाइम्स द अलजेब्राइक सम ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। ये टोटल करंट जो लूप से पास होगा उसका क्या होगा, अलजेब्राइक सम होगा। मतलब कहने का P डॉट dl जो होगा वो होगा म्यू नॉट टाइम्स I टोटल। अब I टोटल की वैल्यू कितनी होती है, I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 माइनस I3। ये अलजेब्राइक सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसका प्रूफ देखें, प्रूफ निकालें तो क्या होगा प्रूफ। देखो प्रूफ क्या कहता है यहां पर कि पहले तो वी नो, पहले एक काम करो, यहां पर I जो है ना, यहां पर I करंट पासिंग थ्रू द वायर। अब इसमें ना, इसको तुमको हटाना पड़ेगा, एक वायर ले लो और इसको जनरलाइज कर लो। ठीक है, तो एक वायर अगर लोगे ऐसे, एक वायर ले ली और उसको जनरलाइज कर देंगे, ये आई करंट है और ये एम्पेरियन लूप हमने बना लिया है। ठीक है, ये एम्पेरियन लूप है। यहां पर P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इसका पता है। ठीक है, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, XY कोई वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, और P पॉइंट पर इसका फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ हम जानते हैं, फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ हम क्या जानते हैं कि R डिस्टेंस पर B की जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का, म्यू नॉट I अपॉन 2πr होती है। ठीक है, अब हमें इसको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले लिखो B डॉट dl फाइंड आउट करो। तो B डॉट dl करोगे ना, तो B डॉट dl को तुमको कितना प्रूफ करना है, म्यू नॉट I। ओके, B हम इसका क्लोज साइन हटा रहे हैं क्योंकि हम लिमिट लगाएंगे, और इसमें वेरिएबल कौन है, dl। मैंने बार बार बताया हुआ है, dl की d के अंदर जो होता है वो वेरिएबल होता है, तो लेंथ वेरिएबल है। बताओ, ये जो तुमने एम्पेरियन लूप बनाया है, ये सर्कुलर लूप जो बनाया है, ये dl कौन सा है चीज है, ये है dl। और मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण जो होगा उसका डायरेक्शन dl के साथ कितना होगा। अब देखो, मान लो सपोज करो ये मेरा ये वॉच है और इसका ये लूप है। ठीक है, ये ऐसा लूप है। अब इसमें ये है करंट कैरिंग वायर। ओके, अब इस करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम देखोगे, dl एलिमेंट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, यहां पर टेंजेंशियल होगा। ये dl एलिमेंट क्या बनेगा, यहां पर टेंजेंशियल। ये B जो है ना, ये dl के साथ एलोंग में होगा, मतलब B एंड dl एलिमेंट बोथ विल मेक एंगल 0। तो B डॉट dl को हम क्या लिख सकते हैं, cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। यहां 0 से कितना होगा, 2πr, इसका लेंथ, पूरा लेंथ इतना होगा, और आगे बढ़े तो कितना लिखेंगे आप, B dl 0 to 2πr, और B की वैल्यू, B को बाहर निकाल दे तो dl 0 to 2πr। ओके, और B को हम लेंगे कितना, यहाँ पर
आपने बायोट सेवर्ट लॉ से लिखा हुआ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा और म्यू नॉट आई जो होगा वो लिख सकते हैं, और यहाँ पर बी डॉट डीएल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ आपका प्रूफ हो गया। ये मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से कि एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा हो तो ये लिखने बी डॉट डी एल इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, यही है एम्पियर्स लॉ। अब देखो कुछ जगह पर ना तुम ऐसे देखोगे कि छोटे छोटे एलिमेंट्स, और डीएल समझ में आ गया होगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेकर के जैसे इसको लिखते कैसे हैं ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्लोज इंटीग्रल बी डी एल वन प्लस, अब या ऐसे लिख लेते हैं बी डी एल वन प्लस बी डी एल टू प्लस डॉट डॉट बी डॉट डी एल एन। ठीक है, तो ये बहुत लेंथ छोटे छोटे टुकड़े ले सकते हैं आई करंट। तो इसी को जनरलाइज फॉर्म में हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, नो डाउट। अब ये इसमें जीरो कैसे हो गया वो समझ में आया होगा, थोड़ा सा एक बार देखना। टेंजेंट मारेगा हर जगह, एम्पियर लूप के साथ क्या बनेगा टेंजेंट। ये घड़ी के लूप से मैंने समझाया आपको, इस तरह से जो लूप बनाएंगे ना तो इसमें ऐसे है, इसी तरह से इस हर जगह टेंजेंट बनता जाएगा। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है, एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ है। ओके, लॉ जो वैलिड है वो किसके लिए वैलिड है? एम्पियर्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टेडी करंट के लिए वैलिड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्लियर है आपका? तो प्रूफ तो क्लियर हो गया आपको। अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। 4 एप्लीकेशन है, उसमें से पहला एप्लीकेशन पहले देखते हैं, थिन वायर के कारण क्या होगा। देखिए इसको रफ कर दिए, एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ ठीक है, एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन। ओके, तो पहला एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन फर्स्ट, ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन वायर। ये कौन सी वायर का है? थिन वायर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन वायर। अब थिन वायर क्या है देखो समझो, एक ना ये है ऐसे स्ट्रेट पतली सी वायर, ये थिन वायर। अब मान लो ये मार्कर है तो ये क्या है? थिक वायर। ठीक है, अब इसमें करंट तुम फ्लो कराओगे तो इसके तो पूरे वॉल्यूम में करेगा करंट फ्लो, नहीं पूरे इसके सरफेस एरिया में करंट फ्लो करेगा। सरफेस एरिया बाहर का ही नहीं, अंदर में भी। ओके, तो ये जो है ना, ये करंट, ये क्या है? थिन है, जिसमें पतला सा है। तो पतला सा वायर जो है ना, अब उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये ऐसे है, हम एम्पीरियन लूप ले लेते हैं। इस पूरी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एम्पीरियन लूप कितना का लेते हैं? जितना डिस्टेंस हमें, मान लो हमें पी पॉइंट पर निकालना है, तो उस वायर से उस पी पॉइंट के बीच की रेडियस कितनी है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? लूप डिसाइड करते हैं। अब ये करंट कैरिंग वायर है, लेट यहां पर लेट आई करंट पासिंग थ्रू द वायर। वायर से क्या है? थ्रू द वायर से करंट पास कर रहा है। आर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट P फ्रॉम वायर where we have to find magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है जहां पर, ठीक है। तो ये हो गया आर रेडियस। ओके, अब देखो करंट तो आई फ्लो हो रहा है इसमें, ओके,
आई करंट पास कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका फिर से एम्पियर्स लॉ लगाना है, ठीक है। एम्पियर्स लॉ थोड़ा सा ना तुमको लगेगा अजीब कि चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं। एम्पियर्स लॉ लगाओ, एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या लगाओगे, एम्पेरियन लूप तो आपने ले ली कितनी, आर रेडियस की, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही तो कहता है एम्पियर्स लॉ। और बी डॉट डी एल, अब देखो बी डॉट डी एल क्या होता है, बी डी एल के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का, तो बी डी एल कॉस 0 म्यू नॉट आई इतना हो गया। अब देख यही बात समझाया ही था अभी, इस करंट ये मान लो लूप है, और इस करंट कैरिंग वायर के कारण ये लूप है, ठीक है, एक लूप है, और इस करंट कैरिंग वायर के कारण हर एक पॉइंट पर अगर तुम देखोगे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये ऐसे लूप है, और इस पर हर एक जगह पर तुम देखोगे तो ये टेंजेंट, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ये टेंजेंट बनाता हुआ मिलेगा तुमको, ठीक है। और डीएल एलिमेंट के साथ क्या करेगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो cos 0 कितनी होगी 1, ठीक है। एक बात समझ में आ गई, बस अभी का ये एप्लीकेशन और इसके बाद वाला एप्लीकेशन थिक वायर वाला आराम से समझ में आएगा। तो बी डी एल cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, बताइए मुझे, 1, तो b बाहर ले लीजिए क्योंकि वो कांस्टेंट है, और 0 से 2 पाई r। देख एक 10 बार समझा चुका मैं कि जो d के अंदर होता है वही क्या होता है, मैंने पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया उसमें भी समझा है, वही वेरिएबल होता है, तो ये dl हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो dl इतना। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, b dl का l 0 से 2 पाई r, और यहां पर कितना होगा म्यू नॉट आई, और b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई, और b इक्वल टू कितना होगा बताइए मुझे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। मतलब आपको लिया मैग्नेटिक फील्ड किसी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का। अब तुम्हारे अंदर क्रॉस क्वेश्चन सब होंगे बहुत सारे। देखो सबसे पहला ये कि सर अभी तो इसी का मैग्नेटिक फील्ड लेकर के आपने एम्पियर्स लॉ को प्रूव किया, और एम्पियर्स लॉ से आपने इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी, कौन सा बड़ा तीर मारने वाला काम है, ये तो हो ही जाएगा। देखो कहना तुम्हारा सही है, लेकिन बायोट्स जब एम्पियर्स लॉ आया, ठीक है, और उसके बाद हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाले, ठीक है, हम बायोट-सेवर्ट लॉ से पहले निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने प्रूफ किया ना वहां पर मैंने लिखा था बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के एम्पियर्स लॉ को ही प्रूव नहीं कर रहे थे, बायोट-सेवर्ट लॉ से लाए थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर ये इनफाइनाइट वायर के लिए तो है, लेकिन मान लीजिए कि सेमी इनफाइनाइट है या कुछ फाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट और फाइनाइट वायर है, θ1 θ2 अगर एंगल बना रहा है तो अब यहां लिमिटेशन आ जाता है, ठीक है। सिमेट्री होगा, ये स्ट्रेट करंट वायर है, हर जगह इसकी सिमेट्री होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो वहां पर हम निकाल सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर मान लो कंस्ट्रेंट कर दिया, फाइनाइट वायर के लिए निकालना है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलेगा, आपको बायोट-सेवर्ट लॉ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब दिस इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ पर्टिकुलर एम्पियर्स लॉ, इस पर्टिकुलर एम्पियर्स लॉ का यही लिमिटेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब हम थिक वायर का पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक ही है पूरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और तुम कह सकते हो आते ही आते ब्रांड वाला टॉपिक है। ये एप्लीकेशन तो ठीक ही है, सब एप्लीकेशन इसके इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड टॉरंट के पहले वाले जो एप्लीकेशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थिन वायर का, बट थिक वायर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो। एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है तुम्हारे वो जो एनसीईआरटी का है उसमें। अब देखो ये वायर में कहने का ये मतलब है कि कोई सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये तो मार्कर, इसमें हॉलो भी है, बीच में रिफिल भी लगा हुआ है, लेकिन सॉलिड सिलेंडर रखा हो, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर में अंदर भी मतलब मास है, अंदर भी कंडक्टिंग एलिमेंट्स है जिसको एटम्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो ए है। अब हमें बताइए पॉसिबल कितने सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो एक तो पॉइंट बाहर लाई करें, दूसरा सरफेस पर लाई करें, और तीसरा क्या है यहाँ पर लाई करें, मतलब अंदर में लाई करें, ठीक है। अब देख लेंगे सेंटर पर लाई करेगा तो कितना होगा, ये सब चीज हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अंदर, सेंटर भी क्या है, अंदर में ही तो है। तो आउटसाइड पॉइंट पर
पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो केस फर्स्ट मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि पॉसिबल केसेस जो है कितने हैं, 3 है। केस फर्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट, बाहर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ए देखो, ये बाहर के पॉइंट मतलब हम यहां से क्या ले रहे हैं, एक ये यहां से आर रेडियस, ए पी पॉइंट है, और आर इज ग्रेटर देन ए, मतलब इस रेडियस से ये जो थिक वायर है ना, उसका जो रेडियस है उससे आर क्या है, बड़ा है, तो आर इज ग्रेटर देन ए। अब आर बड़ा है यहां से, इसका मतलब कहने का आपको एक छोटा सा यहां पर एक एम्पेरियन लूप लेना पड़ेगा। ये क्या है, एम्पेरियन, ओके। अब सिमिलर, अब ये लूप के अंदर आई पूरा करंट पास ही होगा, और हमने ये बताया ही आपको 10 बार, ये देखो ये एक रिंग है, मान लो इसके अंदर तुम लगाओगे ऐसे, तो ये जो है ना हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना डीएल एलिमेंट कितना एंगल बनाएगा। डीएल एलिमेंट क्या है, ये वाला छोटे छोटे टेंजेंट जो बनाते हैं उसमें, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, और टोटल करंट इसमें इनक्लोज ही है एम्पियर लूप में। जैसे गॉस थ्योरम में टोटल चार्ज इनक्लोज रहता था ना, वैसे ही सारा का सारा करंट इनक्लोज है। तो अब हम सीधा एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, एम्पियर्स लॉ, ठीक है प्यारे बच्चों। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल करंट पासिंग थ्रू इट, इससे जितना करंट पास हो रहा है, तो आई टोटल करंट कितना है। बार बार मैं टोटल पर इसलिए ध्यान दे रहा हूं क्योंकि अंदर जब लेंगे ना तो टोटल करंट पास नहीं होगा, ठीक है। जैसे चार्ज लेते थे तो आउटसाइड लेते थे तो क्यू होता था, लेकिन जब सॉलिड स्फीयर होता था तो अंदर जब लेते थे तो उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता था, वो रिड्यूस हो जाता था, कम हो जाता था। समझ में आई बात है इतनी। तो ये ऐसे ही है, इसलिए हम बार बार आपके करंट के टोटल करंट की बात कर रहे हैं। अब यहां पर आइए, आपको निकालना क्या है, बी। अब यहां पर जीरो से वेरिएबल कौन है, डीएल, और पूरा इसका लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस है। बी डी एल म्यू नॉट आई। अब देखो ये जो है ना बी डी एल कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये डीएल एलिमेंट क्या है, ये है डीएल एलिमेंट। एक बार समझो थोड़ा सा अच्छे से, ये डीएल ये एलिमेंट है क्या, डीएल एलिमेंट, और इसके साथ जो और टेंजेंट बनाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बी है, ठीक है। समझ में आई बात है, बी डॉट डीएल, ओके। तो बी डॉट डीएल, बी डीएल कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 म्यू नॉट आई, ओके। और बी कॉस जीरो इक्वल टू क्या है, 1, तो बी डी एल म्यू नॉट आई, बी डी एल इक्वल टू 0 से 2 पाई आर तो है, ओके। और डीएल की वैल्यू लेंथ कितनी होगी, एल, तो बी डी एल 0 2 पाई आर इंटू म्यू नॉट आई। और इसी चीज को हम लिखेंगे यहां पर कितना, बी डीएल की जगह पर कितना लिखेंगे, 2 पाई आर, ठीक है प्यारे बच्चों। माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, ओके। तो b इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये समझ में आई बात है, मतलब आउटसाइड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना होगा। क्लियर है। अब ये समझ में आया तो केस नंबर 2 स्टडी करो। केस नंबर 2 क्या है, ऑन द सरफेस, ठीक है। ऑन द सरफेस में या तो तुम इंटीग्रेशन लगाओ या फिर डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ऑन द सरफेस में क्या होगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, नहीं, ऑन द सरफेस में ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक हो रहा था, इस सेंटर से लेकर के ये बीच का है, यहां से सेंटर, इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस आर हो रहा था। तो अब वाले केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पी पॉइंट यहां पर आ जाएगा तो आर इक्वल टू ए हो जाएगा। तो बी सरफेस जो होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। क्लियर है। सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। अब हम इसको केस नंबर 3 में लेके जाते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है, इनसाइड पॉइंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट में क्या होगा, तो केस 3 इसको रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उतना में तो आएगा नहीं है, तो रफ कर दो। देखो
ये है इस तरह से। देखो प्यारे बच्चों, ये जो है ना केस नंबर 3, केस थर्ड में क्या है, एट इनसाइड पॉइंट, एट इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट का मतलब ये है कि r इज लेस देन a से छोटा है, ठीक है। तो ये इसको तो रफ कर लो, ठीक है, इसको यहां से हटा दो, और ये करंट है, कैरिंग वायर तो है ही ये करंट। अब यहां से अगर मान लो यहां से हम ये डिस्टेंस ले, ठीक है, तो ये P पॉइंट है, ओके, और यहां पर आप छोटे से एम्पीरियर लूप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एम्पीरियर लूप, ओके। और ये डिस्टेंस जो है ना, ये तो डिस्टेंस जहां पर पॉइंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालने रहता है, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो कितना है, r ही होता है। तो अब हमें यहां पर एम्पियर्स लॉ लगाना है, देखना है, यही बात है टोटल करंट का, एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ अगर लगाओगे तो क्या लगाओगे, P डॉट dl म्यू नॉट I डैश, ठीक है। अब I डैश की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, तो देखो ये टोटल करंट नहीं लिखा मैंने, I नहीं लिखा, क्योंकि इस एम्पीरियर लूप से तो जितना करंट पास होगा उसी को काउंट करोगे ना, बाहर से भी तो करंट जाएगा, तो उस करंट को नहीं लेना, जो अंदर से पास होगा उसको लेना है। तो यहां पर सिंस पाई a स्क्वायर इक्वल टू टोटल करंट जो है कितना है, I, तो अब इस वाले एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से कितना करंट पास होगा, तो पहले तो यूनिट एरिया से कितना होगा वो निकाल लो, पाई a स्क्वायर, और देयरफॉर पाई r स्क्वायर से कितना करंट जाएगा, I अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आई आर स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आई बात है। तो आई डैश की जो वैल्यू होगी वो, मतलब आई डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आई ए आर स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू नोट आई आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हम लिख लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर B डॉट डी एल, अब इसको आई डैश का तो हमने कर दिया काम खत्म, और B डॉट डी एल में ज्यादा तुमको दिक्कत है नहीं, बार बार मैं निकाला कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, और उसी डायरेक्शन में डीएल एलिमेंट है, तो दोनों मिलके एंगल कितना बनाएंगे, 0 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 0, ओके, और म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, बी डी एल 0 से 2 पाई आर। अब देखो इसकी यहां पर लिमिट भी लगाना चाहो तो यहां पर भी लगा सकते हो, क्योंकि क्लोज साइन तुमने हटाया है, तो कितना लिखोगे यहाँ पर 2 पाई आर, ओके प्यारे बच्चों। कॉस 0 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 1 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड पी डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा, एल 2 पाई आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बी 2 पाई आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर ये चीज को ना, इसको मैनिपुलेट करना है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू लिखेंगे, तो हम कितना लिखेंगे, देखिए r कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इनसाइड पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, एक क्या है, इनसाइड पॉइंट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इनसाइड पॉइंट का ये है मैग्नेटिक फील्ड, इतना क्लियर है आपको, मतलब तीनों केस आपका क्लियर हो गया। लेकिन इतनी बात नहीं बनेगी, इसके आगे इसका ग्राफ समझना जरूरी है, और वो ग्राफ पूछा ही जाता है, ठीक है, वो 1 नंबर का ग्राफ भी पूछ देता है, तो इसको रफ करते हैं फिर ग्राफ समझ लेते हैं, सिंपल है। देख, ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड and distance in case of thick current carrying wire, thick
करंट कैरिंग वायर, कैरिंग वायर, ठीक है। इस केस में तुमको निकालना है क्या, ग्राफ ड्रा करना है, सॉरी निकालना तो निकाल दिए, ग्राफ ड्रा करना है। देखो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये तुम्हारा डिस्टेंस, क्लियर है। अब इसमें हमें क्या करना है, प्लॉट करना है इसका ग्राफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि पॉइंट जो है ना वो अंदर है, इनसाइड पॉइंट, ठीक है। वो कितना है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। आर इज लेस देन ए, म्यू नॉट सरफेस पर, ठीक है। तो सरफेस पर कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये क्या, आर इक्वल टू ए। और म्यू आउटसाइड अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। आर इज ग्रेटर देन ए। अब देखो उधर ये सेंटर है, यहां पर, ओके। और अगर तुम इसका ग्राफ देखोगे ना तो ये वाला पूरा जो सिचुएशन देखोगे तो उसमें आर ही वेरिएबल है, बाकी सारे चीज कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू mx, ठीक है, y इक्वल टू mx, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब इसमें हमें यहां से इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो यहां तक जाएंगे, इस पॉइंट, ओके। कहां तक, सरफेस तक, ओके, सरफेस तक जाएगा। कहां तक जाएगा बेटा, सरफेस तक, ओके। अब सरफेस तक जो जाएगा तो उसका डिस्टेंस कितना, r इक्वल टू a, ठीक है। और b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r के। और यहाँ तो कांस्टेंट ही है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू लिखो, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, ओके। और इसके बाद जब आगे तुम बढ़ोगे ना तो ये ऐसे आएगा, इस तरह से, मतलब b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ पर b जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, ये डिस्टेंस। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होगा, समझ में आई बात है। मतलब ये डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ ऐसे ग्राफ बनाएगा। यही है आपका कंप्लीट एनालिसिस पर्टिकुलर ग्राफ का। एक ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा नहीं। अब इधर बनाना है, डिस्टेंस अगर नेगेटिव लेना है, जैसे मान लो एक साइड को तुम पॉजिटिव ले रहे हो, जैसे ये सिलेंडर है और इस साइड को तुम पॉजिटिव ले रहे हो, तो ऑफ कोर्स इस साइड को तुमको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तब वैसा ग्राफ अगर तुमको बनाना है तो बना सकते हो, बट चलो बना ही देता हूँ, अच्छा है, क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे है, जब r नेगेटिव होगा तो नेगेटिव r का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। फिजिक्स में नेगेटिव का क्या मतलब होता है बताओ मुझे। ये r है ना, ये माइनस r है, तो ये ऐसे और ये इस तरह से, ठीक है। ऐसे जंप तो करेगा नहीं, इस तरह से स्ट्रेट, ठीक है, क्लियर है। तो ये b माइनस r और b इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब रेडियस को हमने यहाँ पर नेगेटिव ले लिया, और रेडियस का भी नेगेटिव होता नहीं, क्यों, वो तो लेंथ ही तो है, लेकिन फिजिक्स में सब चलता है 1 अपॉन r, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ ऐसे बना सकते हैं, बट लेकिन एक ग्राफ बना देने से समझ में आ जाता है सारा चीज, ओके। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस थिक करंट कैरिंग वायर का, ओके। अब नेक्स्ट है सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड्स, नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।